नमस्कार साथियों, मैं सोनवीर यादव आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का शीर्षक है प्रमुख कहानी आंदोलन। जो कहानी से संबंधित जो आंदोलन चलाए गए थे वो एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही मैं नए नए वीडियो आपके लिए आकर्षक वीडियो लाता रहूँगा। चलो टॉपिक शुरू करते हैं। प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक। पहले सामान्य देख लेते हैं एक बार। एक कहानी आंदोलन था जो वो था, उसके प्रवर्तक थे गंगा प्रसाद विमल। दूसरा है नई कहानी आंदोलन, उसके प्रवर्तक 3 थे, जिनमें कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और हिंदी की जितनी परीक्षाएं होती हैं उनमें लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है कि नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक 4 आपको ऑप्शन दे देगा, 3 ही दे देगा, एक कोई और दे देगा कि इन चारों में से कौन एक नहीं है। तो ये 3 तो हो जाएंगे, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं ये। तीसरा है सचेतन कहानी। सचेतन कहानी का प्रवर्तक है महीप सिंह। चौथा है सहज कहानी, अमृत राय। सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तक है अमृत राय। पांचवा है समानांतर कहानी आंदोलन। समांतर कहानी आंदोलन, ये किसका है? कमलेश्वर का। समांतर कहानी आंदोलन, कमलेश्वर। और छठा है सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रवर्तक है राकेश वत्स। तो मित्रों, ये प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी कहानी आंदोलन का प्रवर्तक कौन है, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए अभी मैं 2 मिनट में आपको याद करा देता हूँ। पहला है एक कहानी कि कौन है? गंगा प्रसाद विमल। तो देखो, गंगा प्रसाद में विजुअल है गंगा का प्रसाद और इधर है एक कहानी। तो हम वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उनसे कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना मित्रों, कि जो भी बिल्कुल मैं जीवंत ट्रिक में बनाता हूँ और वो जो याद भी हो जाती हैं। तो एक कहानी मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे गंगा का प्रसाद लेने के लिए। तो वहाँ पर उनके लिए अनाउंस किया गया कि जो भी कहानी को, क्योंकि कहानी तो कहानी होती है, कि जो भी कहानी को एक कहानी कहेगा, जो भी कहानी को एक कहानी कहेगा, उसे गंगा का प्रसाद नहीं मिलेगा। कि जो भी कहानी को एक कहानी कहेगा उसे गंगा का प्रसाद नहीं मिलेगा। गंगा प्रसाद मतलब गंगा प्रसाद विमल। दूसरा नई कहानी, कौन है? कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। तो देखो, इन तीनों का पहला पहला अक्षर ले लेंगे। कमलेश्वर का क, मोहन राकेश का मैं, राजेंद्र का रा। तो कैसे के मैं रा, क्या बन गया? कमरा। तो कमरा में बैठ कर के ये तीनों जने क्या लिख रहे हैं? नई कहानी लिख रहे हैं। कमरा में बैठ कर के कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। तो कैसे कमलेश्वर, मैं से मोहन राकेश, रा से राजेंद्र यादव, तीनों से मिलकर बन गया कमरा। और कमरा में बैठ कर के तीनों क्या लिख रहे हैं? नई कहानी लिख रहे हैं। अगला है सचेतन। तो महीप जो होता है, इसका जो प्रवर्तक महीप सिंह है, महीप कहते हैं, जो महीप है वो क्या रहता है? हमेशा सचेतन रहता है। तो महीप है जो, वो राजा को कहते हैं, तो महीप है जो है उसको क्या रहना चाहिए? राजा को सचेत रहना चाहिए। सचेतन में सचेत। चौथा है सहज यानी आराम से, सहजता से। प्रवर्तक है अमृत राय। तो आपने देखा होगा कि अमृत ऐसी चीज़ नहीं है, अमृत कभी भी सहज ही नहीं मिलता। जो अमृत होता है वो सहज ही नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना आप। ये भी पता भी होगा आपको कि अमृत सहज ही नहीं मिलता। अमृत
से अमृत राय और सहज से सहज कहानी, सहज ही नहीं मिलता। 5वां है समांतर, प्रवर्तक है कमलेश्वर। तो देखो समांतर का मतलब होता है समान अंतर के बाद, समान अंतर के बाद, समांतर समान अंतर के बाद। प्रवर्तक है कमलेश्वर। तो देखो समान अंतर के बाद क्या लगे हुए हैं, कमलेश्वर में बीज वाले कमल। तो थोड़े थोड़े अंतर के बाद देखो यहाँ पर जैसे ये कमल हो गया, 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 ये कमल हो, ऐसे समान समान अंतर के बाद क्या लगे हुए हैं, कमल ही कमल लगे हुए हैं। कमल से मतलब कमलेश्वर। छठा है सक्रिय कहानी, प्रवर्तक है राकेश वत्स। अब वत्स किसको कहते हैं, हम बेटे को कहते हैं। जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को कहता है वत्स, ठीक है। तो जो वत्स है उसको कैसा रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। कि राकेश जो वत्स है उसको कैसे रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। क्योंकि जब हम सक्रिय रहते हैं तो कुछ भी काम हम कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम सक्रिय रहेंगे तो ऐसे ही वत्स को क्या रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। जो गुरु है वो अपने वत्स से कह रहा है कि वत्स, हे राकेश वत्स, तुम क्या रहो, सक्रिय रहो। तो एक बार फिर देख लेते हैं। ए कहानी की, जो कहानी को ए कहानी कहेगा उसे गंगा का प्रसाद नहीं मिलेगा। नई कहानी कैसे के मेरा कमरा में बैठ कर नई कहानी लिख रहे हैं कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। तीसरा वहीप को सचेतन रहना चाहिए। अमृत सहज ही नहीं मिलता है। समान अंतर के बाद कमल ही कमल लगे हुए हैं, कमल के फूल। और सक्रिय रहना चाहिए किसको, वत्स को। तो ये था मित्रों छोटा सा टॉपिक, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।